जय माता दी दोस्तों। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ में सुबह और शाम के समय शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की पूजा करने और रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलने का विधान है। आपको बता दें कि सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजन करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य व निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है, साथ ही सौभाग्य का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन सकट चौथ का व्रत तब तक संपूर्ण और सफल नहीं माना जाता है जब तक आप चंद्रमा के दर्शन और चंद्रमा का पूजन ना कर लें, क्योंकि सकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण करना होता है। तो इस वीडियो में आपको सकट चौथ व्रत में चंद्रमा की पूजा किस प्रकार करें, इसकी जानकारी मिलेगी। आपको चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है और यदि बादल होने के कारण या सर्दी में अधिक कोहरा होने के कारण आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आप सकट चौथ का व्रत किस प्रकार खोलेंगे, किस प्रकार आप चंद्रमा का पूजन करेंगे, इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, सकट चौथ के दिन सुबह और शाम के समय शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद जब चंद्रोदय हो जाए तब आप चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके लिए आप एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब उसमें एक थाली रखें और थाली में चावल को पीसकर चावल का ऐपन बना लें और उसी से आप थाली पर चंद्रमा की आकृति बनाएं। यह चौकी अगर आपको चंद्र दर्शन हो रहे हैं तो आप अपनी छत पर या खुले में रखकर चंद्रमा को देखते हुए इस थाली का पूजन करें। आप कोई भी सामग्री जमीन पर ना चढ़ाएं, अन्यथा आपके पैर में पड़कर आपको पाप लग सकता है। इसलिए आप चंद्रमा की पूजा पूरी इसी थाली में करें। जो भी चढ़ाएं इसी थाली में चढ़ाएं। आपने जो चंद्रमा की आकृति बनाई है आप इसी का विधिवत पूजन करें। सबसे पहले आप एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। अब उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला लें, थोड़ी सी रोली और काले तिल और गुड़ भी मिला लें। इसके बाद लोटे में सफेद पुष्प भी डाल लें। साथ ही पूजा की थाली में भी रोली, अक्षत, सफेद फूल, तिल गुड़ के लड्डू और आरती अवश्य रख लें। जब चंद्रोदय हो जाए तब आप चंद्रमा के दर्शन करें और साथ में थाली में रखे चांद का पूजन करें। सर्वप्रथम आप चंद्रमा को रोली लगाए, उन्हें अक्षत अर्पित करें, फूल चढ़ाए, तिल गुड़ के लड्डू का भोग लगाए और आरती दिखाएं। अब इसके बाद आपने जो लोटे में जल तैयार किया है उस जल को थाली में चंद्रमा को देखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें। ध्यान रखें कि अर्घ्य आप इसी थाली में दें, क्योंकि चंद्रमा पर चढ़ाए गए जल का छींटा आपके पैर पर या आपके शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद चंद्रमा को धूप दीप दिखाएं। साथ ही चंद्रमा से हाथ जोड़कर अपने घर परिवार की खुशहाली और सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अब ध्यान रखें, पूजा संपन्न होने के बाद जो थाली में जल है उसे आप पूजा के बाद किसी गमले में डाल दें। इस जल को आप इधर उधर फेंके नहीं, अन्यथा पैर में पड़कर उसका निरादर हो सकता है। इस तरह से आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और उसकी पूजा करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि यदि आपके शहर में चंद्रमा नहीं दिख रहा है, यानी कोहरे के कारण या बादल होने के कारण आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आप क्या करें। तो सबसे पहले आप अपने शहर में चंद्रोदय का समय जान लें कि आपके शहर में चंद्रमा कितने बजे निकलेगा। आप उस समय तक इंतजार अवश्य करें और कम से कम हो सके तो रात 11 बजे तक चंद्रमा के दर्शन होने का इंतजार अवश्य करें। हो सकता है थोड़ी देर में या बादल छटने के बाद थोड़े वक्त बाद आपको चंद्रमा के दर्शन हो जाएं। यदि आपको रात 11 बजे तक भी चंद्रमा के दर्शन ना हो, तब आप इस स्थिति में जिस भी शहर में चंद्रमा दिखाई दिया है, अगर आपको वहां से चांद की फोटो मिल रही है तो आप उस शहर से चंद्रमा की तस्वीर मंगाकर उसके दर्शन करके अपना व्रत खोल सकती हैं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप जो मैंने थाली में चांद की आकृति बनाकर पूजा की विधि बताई है उसे करके भी आप अपना व्रत खोल सकती हैं। या इसके अलावा यदि आपको चंद्रमा नहीं दिखा है तो आप भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है
उसके दर्शन करें और उसका पूजन करें। इसकी पूजा करके भी आप सकट चौथ का व्रत खोल सकती हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।